आप एक अच्छे आदमी हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। बेशक मुझसे शादी ना करें, लेकिन अपनी दोस्ती पर मुझे कुर्बान ना करें। सुंदरी, जब कल उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा बादशाह? महज सोचने के खौफ से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। मेरा बाल बाल बादशाह के एहसानों में जकड़ा है। वो जान से प्यारा है मुझे। तो अपनी जान कुर्बान कर दो, मोहब्बत नहीं। और अगर आपने उसको मेरे बारे में बताया तो मैं आपसे शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको कभी दिखूंगी भी नहीं, समझे? मुर्ख, तुम बाज नहीं आओगे। बाहर तुम्हारी सास बैठी इंतजार कर रही है और यहाँ तुम दुपट्टा उतारे नाच रही हो। हद होती है। तौबा है खाला, इसके ससुराल वाले आए हैं और वो खुश भी ना हो, इसमें भला क्या बुराई है? वैसे सुना है बहुत शौकीन मिजाज है बादशाह, दिल लगाए रखेगी उनका। बस कर दो बुमर, बाहर किसी को जरा सा भी पता चल गया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तैयार हो जो जल्दी से। देखिए, मैं तो तैयार हूँ और खुश भी, इसलिए तो नाच रही थी अम्मा। अच्छा, ये लो दुपट्टा लो। माँ, बादशाह आया है। अल्लाह, पता है मुर्ख, हमारे जमाने में बीवियां इस तरह अपने शौहरों का नाम नहीं लेती थी जिस तरह तुम मंगेतर का ले रही हो। फो अम्मा, हमारा दौर पुराना था, ये नया दौर है, मेरा दौर। मिनिस्टर नहीं, मुल्क कुर्बान अली का दौर। अच्छा बस बस, बहुत हो गए। दुपट्टा ओढ़ो, जल्दी से बाहर आ जाए। और हाँ, वहाँ ज्यादा बातें मत करना ताकि सबको यही लगे कि दुल्हन बहुत शर्मीली। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। चलो आ जाओ। भाई साहब, इजाजत है फिर? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहो। मेरी बहू जितना खूबसूरत तो पूरे खानदान में नहीं है कोई। चांद और सूरज की जोड़ी होगी बादशाह और मुर्ख की। बादशाहों से बढ़कर है हमारा बादशाह। इसकी शहजादी राज करेगी दुल्हन बनकर सुंदरगढ़ की हवेली पर। फिर तो हम इसे शहजादी मुर्ख बुलाएंगे। क्यों नहीं, जरूर। इंशाल्लाह मेरी बेटी अपने ससुराल में राज करेगी, राज। क्यों साहिब जान? बिल्कुल भाभी, हवेली और बादशाह दोनों की मालिक होगी हमारी बहू। लो बेटा, ये रखो। शायद मेरी बेटी घर की सफाई कर रही है। जी, आप लोग कौन है? आशिक अली कहाँ है? वो मास्टर साहब की तो कुछ दिन पहले वफात हो गई।
आशिक अली अपने पूरे होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। क्या कहा? फिर से कहना। मास्टर साहब को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, उन्हें अस्पताल लेकर गए और वो ऑपरेशन से पहले ही वफात पा गए। बेटी कहाँ है उनकी? वो आप सुंदरी की बात कर रहे हैं ना? जाहिर। सुंदरी? पता नहीं, वो तो कहीं चली गई। कहाँ? वो कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ आई थी और फिर उसी के साथ चली गई। हम कुछ देर यहाँ बैठना चाहते हैं। जी बैठिए। मेहरबानी, बैठे अम्मा। ये कैसी सजा है बादशाह? पहले वो मुझसे मेरे बगैर मेरी जिंदगी से चल गई, उसको मुझसे जुदा कर दिया गया और अब वो मुझे छोड़ के इस दुनिया से ही चल गई। मेरी बेटी वो पता नहीं कहाँ है। मैं उसको मिलूंगी भी या नहीं, या मैं बगैर ही मर जाऊंगी। उसको ढूंढो प्लीज। मैं पता कराता हूँ माँ को। अम्मा को मैं कुछ करता हूँ, आप संभालिए खुद को। मैं उससे लड़ने आई थी बादशाह, लेकिन वो मुझे छोड़ के चला गया, मुझसे मिले बगैर चला गया। मेरी बेटी पता नहीं किन हाथों में होगी, कहाँ होगी वो कहाँ होगी? मैं पता कराता हूँ अम्मा को, आप बेफिक्र हैं। सुभागी जी। किस टाइम गया है बादशाह? जी दिन में आपके जाने के बाद वो फौरन ही निकल गए। और वो खुर्शीद को जबरदस्ती लेकर गया या? नहीं नहीं, आज तो खुर्शीद बीबी बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। और कोई आया था? जब वो जा रहे थे, गुलाम आया था बादशाह सरकार के पास। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, मैं गेस्ट हाउस जा रहा हूँ, मुझे वहां आकर मिलो। सुंदरी, मैं बाहर से ताला लगा के जा रहा हूँ, अगर कोई भी दरवाजे पे दस्तक देना तो दरवाजा नहीं खोलना। तुम अंदर जाके छुप जाना। हो सकता है मेरे साथ अम्मा हो या कोई भी हो सकता है। अपने मालिक की गुलामी के लिए जा रहे हैं ना, तो जाएं। मुझे बख्शने की जरूरत नहीं है, मैं बख्शिश नहीं हूँ। दिल जाने या तू जाने
खुदा इश्क दा रंग वखरा दिल जाने तू जाने वो खुदा इश्क दा रंग वखरा क्यों ना दर्द पिछाड़े यारा दर्द पिछाड़े यारा दर्द पिछाड़े मेरा दर्द पिछाड़े दिल जाने तू जाने दिल जाने तू जाने। सलाम दादी। बुलाया आपने? जनाजा दफना दिया? जी दफना दिया है, बताया तो था आपको। लड़की का? वो वही है, वही छोड़ा है जहाँ से आई थी। उसे किसके हवाले किया? दादी मैं तो बस गया, उसे वहां छोड़कर आ गया। उसके पड़ोसी वगैरह थे वहां। ये भी तो हो सकता है कि खुर्शीद वहां गई हो। ये बादशाह मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर छोड़ेगा, और ना हो इसने आशिक अली का पता करवाया है, वरना इतने सालों में खुर्शीद का यूं हवेली से निकल कर जाना मायने रखता है। दादी मुझे इजाजत? उस हवेली में तुमने उस लड़की का या आशिक अली का नाम तो नहीं लिया किसी से? नहीं दादी। बादशाह से कुछ कहा? बिल्कुल नहीं। बादशाह इस वक्त कहाँ गया हुआ? बादशाह मालूम नहीं। उसे फोन करो, पता करो इस वक्त कहाँ है। जी सुना नहीं तुमने? उसे फोन करो और मालूम करो कहाँ है इस वक्त। जी दादी। स्पीकर पे करो, स्पीकर पर। हाँ बोल डॉक्टर। जी वो मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि सुबह से दिखाई नहीं दिया आप, कहाँ? तेरा दिमाग तो ठीक है? जी हाल पूछा है यार मैंने। अभी सुबह ही तो मिल गया हूँ तुझे। जी जानता हूँ, मैं बस ये पूछ रहा था कि सुबह से कहाँ गायब हैं आप? हाँ वो अम्मा हुप्पो को लेकर कहीं जाना था, बस आ रहा हूँ मैं। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। हाँ चल मैं आता हूँ तो रात को बात होती है, और फिर वो रात वाली शख्सियत से भी तो मिलना है। हाँ बिल्कुल, आए मिलते हैं। खुदा हाफिज़। मैं जाऊँ दादी? एक सेकंड, ये जिस शख्सियत की बात कर रहा था वो कौन है? वो दादी एक डिनर है आज रात बुलंद खान की तरफ, कोई साहब है, सियासत के मामले में कोई बात कर रही थी उनसे। अच्छा, बादशाह के लहजे की शरारत से तो साफ पता लग रहा है कि वो किसी लड़की की बात कर रहा है। नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़की का कोई मामला नहीं है, मैं कह रहा हूं ना आपसे। गुलाम, तुम जानते हो ना कि अगर तुमने उसे सुंदरी के बारे में कुछ बताया तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। तुम्हें याद है ना गुलाम, तुम्हें किस कदर मार पड़ी थी
जब तुमने अपने स्कूल के साथी को ये बोला था कि मैं तुम्हारा बाप हूं, याद है ना? जी दादी, अच्छे से याद है, भूला नहीं हूं। मैं जाऊं? सरकार परेशान क्यों है? शुक्र करना चाहिए, वो पहली बार इतने सालों के बाद घर से निकली है। तुम्हें किसने कह दिया मैं परेशान? आप शायद भूल रहे हैं, माँ जी हमेशा हमारी मोहब्बत के बारे में यही कहती थी, हम एक दूसरे के दिल का राज जान लेते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि आप परेशान हो और मुझे पता ना चले? साहिब जान, रात बहुत हो गई, जाके सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। मुझे अपने बेटे का इंतजार है। तो सरकार उसे फोन कर लेते, मैं मिलाती हूँ फोन उसे। नहीं नहीं, वो इस वक्त तैश में है, और जब पता हो कि सामने वाला बंदा आपकी बात का सही जवाब नहीं देगा तो उससे सवाल पूछकर खुद को जाया नहीं करता। एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि बादशाह शादी के लिए राजी होगा। आसानी से नहीं होगा तो मुश्किल से हो जाएगा। और लाडलों को मुश्किलात बर्दाश्त करने की आदत भी नहीं है। यहाँ बैठी हूँ। आराम से, आराम से, आराम से। मर गया वो। मर गया। वो बागी जिसने इस खानदान की औरत को मोहब्बत से रूशनास कराया था, वो मर गया। कौन होते हो तुम? खुदा बनने वाले। मोहब्बत के खेत से दाना चखने वाले मर्द और औरत को उनकी जन्नत से हमेशा के लिए निकाल के बाहर फेंकने वाले। कौन होते हो तुम? खुदा को भी आदम पर रहम आ गया था, तभी उसने हवा को जमीन पे भेज दिया, क्योंकि वो जानता था सजाएं कहाँ कटती हैं अकेले इंसान से। कौन होते हो तुम? अपनी रस्में बनाने वाले और उनको चलाने वाले।
जब कुरान में लिखकर भेज दिया है कि किससे निकाह हो सकता है और किससे नहीं, तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि शादी होगी तो इस खानदान में होगी वरना कुंवारी मर जाएगी। मैं तो चली गई थी, तुम सबसे दूर चली गई थी। कह देते किसी हादसे में मर गई। क्यों उजाड़ा तुमने मेरा घर? क्यों? मैं खाना बना के बैठी थी, डकैतों की तरह अपने बहन के घर में घुसकर तुमने उसकी सारी खुशियां लूट ली। वो वहशत जो मुझे उस दिन तुमसे हुई, वो तो रहजनों को देखकर हुआ करती। तुम मेरे भाई नहीं, इस हवेली की बुस्सीदा रस्मों के सिपासालार हो। मोहब्बत में चूर, हंसती खेलती लड़कियों से उनकी खुशियां लूटकर उनके कातिल हो तुम। उनसे उनकी मोहब्बत छीनकर उनको सारी उम्र के लिए बेवगी देते हो। मर गया हो मेरा आशिक अली, मुझसे मिले बगैर चला गया। और मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी को भी मार दिया क्या? पूछो इससे, पूछो। परेशान ना हो अम्मा पप्पू, मैं देखता हूँ। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो, कहाँ चली गई, कौन है जिसके साथ वो चली गई, वो कौन है? आप सब्र करें, मैं हूं ना, आप सब्र करें। चले उठे हैं, कमरे में चले, आ जाए। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा, मेरे लिए भी दुआ करेंगी? क्या चाहिए तुझे बेटी? महफूज ठिकाना, कोई अपना और थोड़ा सा प्यार। इतना कुछ चाहिए तुझे? इनमें से किसी को एक भी मिल जाए ना, तो वो नसीबों वाला होता है। नसीबों वाली तो नहीं हूँ। ऐसा लगता है
किसी ने मुझे बिजली वाले झूले पर बिठा दिया हो। हर मंजर तेजी से गुजर रहा है। अब तो सर भी चकरा रहा है। दिल फट रहा है मेरा। तू मेरे पास आ, यहाँ जा, लेट जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों लेकर गए थे पुप्पी को? इतने ज़हीन तो आप भी हैं कि अंदाज़ा लगा सकें। तुम जानते हो कि दुनिया की निगाह में वो कंवारी है। ये आपका मसला है। ये इस घर का मसला है और मैं तुम्हें हमारी इज्जत भरे खानदान के सामने मलिया मेट नहीं करने दूंगा। आपकी इज्जत इस घर के लोगों की जिंदगी का रोग बन चुकी है। बहरहाल वो मर गया है और मैं अब सुकून में हूं। लेकिन बेटी तो जिंदा है ना? और गायब है। ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। अच्छा, वो लड़की मिल गई क्या जिसके इश्क में तुम मुब्तला हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी की तारीख रख दी है। 20 दिन बाद तुम्हारी शादी है। नहीं करूंगा मैं शादी। तुम अगर इससे पहले उस लड़की को ले आए तो मेरा वादा है तुम्हारी शादी उसी से करा दूंगा। पहले फुप्पो की जिंदगी पर आपने एक टाइम बॉम्ब बांधा। अब अपने ही बेटे के साथ फुप्पी की मुर्दा शादीशुदा जिंदगी को खोजने से बेहतर है अपनी जिंदगी को तलाश करने में वक्त लगाओ। And your time starts now. हाँ जावेद, क्या बना मेरे काम का? सर अभी थोड़ी देर पहले मेरे एसएचओ शौकत से बात हुई है। उसने कहा है कल तक पता चल जाएगा। इतना लेट क्यों हो रहा है? सर उसने वक्त मांगा है ताकि आपका काम। वक्त ही तो दिया मुझे मेरे बाप ने जावेद। अब तुम्हारे पास भी उतना ही वक्त है जितना मेरे पास है। मैं वहां के बहुत चक्कर लगा चुका हूँ, फायरिंग भी की थी। पता करो किस बुढ़े ने फायरिंग देखी है उस रात। अब क्या फिर से दोहराऊं सब कुछ? नहीं सर, मैं अभी खुद जाता हूँ। आज ही जाके सब कुछ पता करता हूँ। हाँ खुद जाओ और मुझे हर लम्हे की खबर चाहिए, समझ आई? राइट सर। अच्छा वो कल मीटिंग का क्या हुआ? सर वो तो कैंसिल हो गई, अब नेक्स्ट वीक में होगी सर। खैर जल्दी जल्दी ये काम करो, इसके बाद किसी और को भी तलाश करना है। जी सर। घर का काम है, बाद में बताऊंगा। पहले जितना कहा उतना तो कर लो। ठीक है सर। कहाँ तलाश करूं मैं तुम्हें? कहाँ हो तुम? कब मिलोगी तुम मुझे? ना बेटी, नहीं रोते। तू देखना कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी जमीन है। अल्लाह बहुत ताकतवर है। वो तुझे भी वो सब कुछ देगा जो तुझे चाहिए इंशाल्लाह। माँ, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं हूं ना, ये भी तो है गुलाम।
ध्यान रखेगा तेरा। चल मैं रोटी लाती हूँ, खाना खा ले। हाँ, मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। बातें बनाना बंद कर, उसको चुप करवा, बोल के दुखी ना हो। अब है ना इसके हम। मैं लाती हूँ। मैं इसे क्या दे सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा एक सरकारी क्वार्टर, एक गुमनाम सा नाम। हाँ, पर एक चीज है, ढेर सारा प्यार। फोन मत उठाना इसका। तुम इसकी आवाज सुनते हो तो पत्थर के हो जाते, मोहब्बत करना भूल जाते हो। फोन उठा ले यार डॉक्टर। मुझे उसकी बात तो सुनने दो सुंदरी। पहले मेरी कसम खाओ कि तुम उसे मेरे बारे में नहीं बताओगे। अम्मा, कोई चीज अगर मेरे दिल के बहुत करीब हो, मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी हो मेरे लिए, और वो चीज बादशाह को पसंद आ जाए तो क्या करे गुलाम? मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगा। मुझे उसके साथ नहीं बांटना। चाहो तो मेरे टुकड़े करके किसी दरबार पर बांट दो। वह किसी गैर मर्द के हवाले मत करना। तुम्हारे साथ चलते चलते कब दिल तुम्हारी तरफ सरक गया पता ही नहीं चला। अभी अभी तो प्यार हुआ है, इतना छोटा, इतना खूबसूरत, बिल्कुल जैसे मनमोहने बच्चे की तरह। ये बड़ा होगा, सहारा बनेगा हमारे नाकाम, तन्हा, टूटे और बेसहारा दिलों का। इसका गला मत घोटो। ये वही चीज है जो बादशाह को चाहिए। अम्मा, मैं चीज नहीं हूँ, इंसान। मैं बट नहीं सकती। आपने चीज बनकर देखा है ना, कितनी तकलीफ होती है। मुझे चीज नहीं बनने देना। आपको बिस्मिल्लाह का वास्ता। अरे रब्बा, तूने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया।
अब मैं क्या करूंगी? जी बादशाह। हाँ, किधर गायब है? बादशाह यही क्वार्टर में हूँ, बोले आप। लाजो अम्मा से कहो कि मैं आ रहा हूँ उनके हाथ की चाय पीने। हेल वो आ रहा है।